हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही उनको एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ दिया गया। उनको एक तोहफ़तन एक पिच का नज़ारा कराया गया कि भाईजान ये पिच आप लोगों के लिए तैयार की गई है और इस पिच पे आप लोगों को रगड़ा भी जाएगा, आप लोगों को घसीटा भी जाएगा और आप लोगों का बुरा हाल किया जाएगा। क्योंकि ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो इम्पोर्टेंट हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के लिए। ऑस्ट्रेलिया अगर ये सीरीज़ जीतता है, तो वो डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलता है और अगर इंडिया इसमें से तकरीबन कोई 3 या 4 मैच जीतता है, तो वो फिर डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलता है। तो इंडिया के लिए थोड़ा-सी मुश्किल परिस्थिति है और ऑस्ट्रेलिया के लिए सिंपल है कि उन्होंने ये जीतनी है ट्रॉफ़ी। तो वो ऑब्वियसली जीतेंगे तभी जब 3 मैच जीतेंगे, तो वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुँच जाएँगे। अब इसमें हुआ ये है कि पर्थ की जो विकेट है, उसका जो रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड जो उसका है, वो बहुत ही भयानक है इंडिया के लिए ख़ास तौर पे। याद होगा पिछली दफ़ा 36 पे ऑल आउट, ज़रा सी सेमिंग कंडीशन और ये वो मिलता है इनको, तो हिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो हुआ ही हुआ। अभी रिसेंटली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में थोड़ी-सी मतलब ओवरकास्ट कंडीशन हो गई, बारिश-वारिश हो रही थी और थोड़ी-सी सीमिंग कंडीशंस बन गई, तो 46 पे ऑल आउट। अब इन दोनों इनिंग्स में एक कॉमन चीज़ है, वो है 6। पीछे के नंबर बदल रहे हैं, 6 सेम है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वैसे भी एशियन टीमें जितनी भी जाती हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड, फँसती हैं। बैट्समैनों को मुश्किलात होती हैं, दिक्कत होती है बैट्समैनों को। लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। मतलब ये रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है 36 ऑल आउट का। एशिया की और कोई टीम जाके भी इस कदर लो स्कोर पे आउट नहीं हुई है। तो इंडिया जो है वो अपना ही रिकॉर्ड बनाती है और अपना ही तोड़ देती है। अब इस दफ़ा जो है कहा ये जा रहा है, जो पिच क्यूरेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के, वो ये कह रहे हैं कि भाईजान आप जब यहाँ बैटिंग करेंगे ना, तो आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें समझ आएँगी। एक तो आपके कान के पास से जो है वो सीटियाँ बजेंगी, ज़ुप, ज़ुप, मतलब इस तरह की कुछ आवाज़ें होंगी। उन्होंने ये बात कही है और बड़ा सीरियसली कही है कि भाईजान आप जो है ना वो मज़ाक नहीं समझिएगा। इस दफ़ा जो है ना सिर्फ आपके कानों के पास से एक तो हवा जाएगी और एक आवाज़ जाएगी और आवाज़ सिंपल सी होगी, ज़ुप। बस, कुछ भी नहीं। इसके अलावा आपको ना कुछ दिखाई देगा, ना कुछ सुनाई देगा। क्योंकि सामने मेरे दोस्त होंगे मिचेल स्टार्क, सामने होंगे पैट कमिंस, हैज़लवुड। ये 3 तो हो गए पक्के-पक्के। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि और कौन से 4 फास्ट बॉलर तो खिलाएँगे ऑस्ट्रेलिया वाले, पर्थ में तो एटलीस्ट। तो मेरे दोस्त सीन ये है कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हैज़लवुड, ये तीनों अभी जो है वो ज़ख्मी शेर होंगे, जो पाकिस्तान ने इनका हाल किया है और पैट कमिंस तो फिर कप्तान हैं, कैप्टन भी हैं। तो वो जो है ना बस यही आपको क्यूरेटर ने कहा है, उसने सिर्फ़ आपको वार्न किया है कि भाईजान ये आपके पास ना बस सीटियों की आवाज़ आएगी और कुछ आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। क्योंकि इस दफ़ा दिक्कत क्या है इंडिया के साथ, इंडिया के पास चेतेश्वर पुजारा भी नहीं है। अब पुजारा मेरा दोस्त क्या करता था, पुजारा भाईजान ये करते थे कि वो इधर खा रहे हैं, मतलब ना अड़े रहते थे वो, आउट नहीं होते थे। कभी कमर पे खा रहे हैं, कभी कूलों पे उनके बॉलें लग रही हैं, कभी गुडों गिट्टों पे लग रही हैं, मतलब हर जगह वो बॉलें खा-खा के जो है ना वो बॉल को कर देते थे पुराना। और वो ऐसे ही नहीं कि सिंपल खा रहे होते थे, वो जर्सी और अंदर सरासर खुरदुरा कुछ पहन के आते थे ताकि बॉल लगे तो बॉल पुराना हो जाए। तो वो इंडिया के लिए बॉल पुराना करके देते थे, फिर इनके लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाती थी। और दूसरा फैक्टर था विराट कोहली की फ़ॉर्म। इस दफ़ा जो है विराट कोहली की बहुत अच्छी फ़ॉर्म है नहीं, तो ये पुजारा है नहीं, कोहली की फ़ॉर्म नहीं है, रोहित शर्मा फैमिली मैन बन गए। रोहित शर्मा होते भी तो वैसे क्या ही कर लेते, सीमिंग कंडीशन उनसे तो इंडिया में नहीं सँभाली जाती, तो इधर तो ज़रा और दिक्कत हो जाती है। और ऊपर से फिर ये अभी प्रिंस और पापा की परियां और ये वो बाबा के परे, इस तरह के जो लोग हैं, ये ज़रा इनके लिए दिक्कत हो जाएगी कि जो पर्थ की पिच है, अभी हमने पाकिस्तान का मैच भी देखा, भाई उधर नहीं समझ में आता, बहुत तेज़ बॉल आता है यार, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है वो। नहीं हो पाता इतना, ना मैनेज नहीं हो पाता, एडजस्ट नहीं हो पाता इंसान। और ये बच्चों-वच्चों के लिए तो बिल्कुल भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो क्यूरेटर ने बिलख़ुसूस इनको कहा है कि भाई आप अपने अज़्व मख़सूसा का ख़ास ख़्याल रखें और जो है अपनी जो भी आपने क्या कहते हैं उसको, फाइनल विल वग़ैरह आपने जो भी लिखनी-लिखानी है वो करके आएँ इस पिच पे, क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं है। मिचेल स्टार्क जो है वो खूनख़ार हुआ है। पैट कमिंस उससे ज़्यादा खूनखार हुआ होगा। क्योंकि इन लोगों का ना ये बड़ा होता है, मसला होता है कि अगर ये एक टीम से हार गए ना, वो भी एशिया की ही टीम से, अब दूसरे एशिया की टीम आएगी ना तो ये उनको फिर लंबा पा लेते हैं ये लोग। ये नहीं छोड़ते, ये ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ये खबीस लोग होते हैं। इनका गुस्सा भी बहुत तेज़ है। लगता है ये मासूम-मासूम है लेकिन है नहीं ये, बहुत बदतमीज़ है ये।
तो इंडिया के लिए ये चेतावनी है। और दूसरा रिकॉर्ड ये है पर्थ का कि वहाँ पे 82% जो है वो फास्ट बॉलर्स ने आउट किए हुए हैं। आज तक जितने भी कोई मैचेस हुए हैं, 80, 82, 85 कोई मैच हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मोस्टली आउट किए हैं वो फास्ट बॉलर्स ने किए हैं। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली फास्ट बॉलर ज़्यादा आउट करते हैं। स्पिनर ने कुछ आउट किए हैं 18-20%, वो भी ज़ाहिर है वो शेन वॉर्न के ज़माने के लोगों ने जो लेजेंड्स थे उन्होंने कर लिए तो कर लिए। मुरलीधरन हो गए, शेन वॉर्न हो गए, पाकिस्तान से अब्दुल कादिर हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, इन लोगों ने कर लिए होंगे कुछ आउट, वरना वहाँ पे स्पिनर्स का कोई काम है नहीं। तो अब इंडिया वालों का तो चक्कर ही यही है कि यहाँ पे तो उनके चलो आउट कर लेते थे, क्या नाम है, लंबा अन्ना अन्ना आउट कर लेते थे, जडेजा आउट कर लेता था, अक्षर पटेल से आउट करवा लेते थे। वहां पे ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। फास्ट बॉलर क्या है इनके पास, ले दे के जसप्रीत बुमराह है, शामी है नहीं, सिराज 19-20 चल रहा है, बाकी सारे नए बच्चे पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो वो उनसे पता नहीं वो 20 आउट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले वो तो कर पाएंगे। अब देखना ये है कि इस दफा 6 से पहले कौन सा नंबर आता है। ऐसा ना हो कि 26 ऑल आउट होके आ जाए। ख्याल कर लेना भाई, अपना ही रिकॉर्ड जो है ना, थोड़ा सा तो कोई इज्जत बनाए रखो। तो ये अभी तक की पर्थ से खबर है। रोहित शर्मा भी सुना है पहले मैच में अवेलेबल नहीं है। तो पर्थ वाले जो है वो रेडी हो चुके हैं इंडिया को पेलने के लिए भरपूर तरीके से। अब इंडिया इसके बरक्स क्या करता है ये पता लगेगा। 22 नवंबर से सीरीज शुरू होनी है और 22 नवंबर से लेके मुझे लग रहा है कि मुसलसल कोई 20 दिन जलालत होनी है, कम से कम 20 दिन। उसके बाद फिर कुछ बेहतरी आएगी।